So now we are going to start with the third lecture and today's topic is sources of stress. हमें पता है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या फिर ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं जो कि enormous amounts of stress प्रोड्यूस करते हैं एंड some of these major stressful life events are death of a loved one या फिर personal injuries या फिर annoying frequent hassles of everyday life and traumatic events that affect our lives. तो hassles of everyday life में क्या हो सकते हैं? जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम कम्यूट करते हैं स्कूल्स में और टू आवर वर्क प्लेस और ऑफिस, then we are met frequently with traffic or traffic snarls, noise, crowding, and ये हमें enormous amounts of stress provide करते हैं. And apart from these, बहुत सारे ऐसे traumatic life events भी होते हैं. For example, death of a loved one, या फिर when we experience a road or rail accident, या फिर robbery, tsunami, flood, earthquake, whatever. This also causes stress in our lives. And therefore, we need to learn effective strategies to cope with these stressful life events. सो एक एक करके हम सारे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को पढ़ लेंगे. द फर्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज लाइफ इवेंट्स. तो लाइफ इवेंट्स में क्या हो सकते हैं? चेंजेस. और चेंजेस क्या हो सकते हैं? बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर छोटे छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं, सडन चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर ग्रेजुअल चेंजेस भी हो सकते हैं. बट एनी फॉर्म ऑफ चेंज, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सडन हो, ग्रेजुअल हो, हमारे लाइफ को किसी तरह से वो इफेक्ट करता ही है फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टू द डे वी डाई. एंड देयरफॉर हमें अच्छे से कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना चाहिए, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू डील विथ दीज चेंजेस. हम तो छोटे छोटे एवरीडे लाइफ चेंजेस से डील करना सीख ही जाते हैं as we walk through life, but major life events can be stressful. बिकॉज ये जो मेजर लाइफ इवेंट्स है वो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस्ड स्टेट क्रिएट कर देता है, हमारे बॉडी के होम्योस्टासिस को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है एंड कॉजेज अपहीवल. बहुत सारे ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं, जैसे कि द डिसीजन टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस. इट इज़ अ प्लान्ड लाइफ इवेंट, सो इट विल कॉज लिटिल स्ट्रेस, इट वोंट कॉज मेजर स्ट्रेस, राइट. बट कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. ये तो हम प्लान नहीं कर पाते. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट प्रोवाइड्स आस विथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. एंड जब हम इन लाइफ इवेंट्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, सपोज हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस कर ले, देन द इफेक्ट्स, द कंसिक्वेंसेज आर डेविस्टेटिंग. हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं. एंड अगर हमें डिफ़िकल्टीज हुआ टू कोप विद दीज स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, वी कैन इवन डेवलप डिसऑर्डर्स ड्यू टू द वीकेंड इम्यून सिस्टम. स्ट्रेस इफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. अगर हम एवरीडे लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, every day, in every moment, it may disturb the homeostasis and weaken our immune system. And therefore, we are more susceptible to developing disorders and diseases related to stress. It is very important कि हम अच्छे से सीख जाए कि कैसे हम स्ट्रेस से डील कर सके ताकि we can overcome the challenges of life. And the second source of stress is hassles मतलब जो एवरीडे लाइफ चैलेंजेस हमें जैसे डील करके, ओवरकम करके हमारे लाइफ में आगे बढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल, जब हम अपने स्कूल्स में, ऑफिसेज में या वर्क प्लेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी आर फेस्ड विथ नॉइजी सराउंडिंग्स, क्राउडेड सराउंडिंग्स, ट्रैफिक या ट्रैफिक स्नॉल्स. तो एज अ रिजल्ट वी फील a lot of stress, right? So in everyday hassles से भी हमें stress होता है. ये कुछ personal stresses होते हैं जो कि हम as individuals endure करते हैं due to the happenings in our daily life. And examples of hassles are noisy surroundings, commuting मतलब traveling, quarrelsome neighbors मतलब झगड़ालू neighbors, electricity and water shortage, traffic snarls, and so on. So attending to various emergencies are daily hassles experienced by a housewife. There are some jobs in which daily hassles are very frequent. तो कुछ ऐसे भी jobs होते हैं जहाँ पर लोग enormous amounts of stress में होते हैं because of the daily hassles. For example, doctors hospitals में hassled conditions से डील करते हैं and therefore they are under enormous stress. So in daily hassles से हम बहुत सारे डेवेस्टेटिंग कंसिक्वेंस भी एक्सपीरियंस करते हैं. एंड स्पेशली जब एक इंसान अकेला इन
स्ट्रगल से कोप करता है, when the person has no social or emotional support or social network, then the consequences of these stressful life events and hassles are devastating. The person is more prone to psychological and physiological diseases. So the consequences, the daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, as others may not even be aware of them as outsiders. The majority of the diseases which are reported in the hospitals are due to stress. So stress is a serious problem, and to know how to deal with stress effectively is very important in the current life, right? The more stress people report as a result of daily hassles, the poorer is their psychological well-being. The third important source of stress is traumatic events. तो बहुत सारे ऐसे traumatic events हो सकते हैं, जैसे कि earthquakes हो गए, या फिर फ्लड्स हो गए, या फिर सुनामीज़ हो गए, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं. और कुछ लोग तो इन ट्रोमैटिक लाइफ इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हुए PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ही डेवलप कर लेते हैं. We will study about this disorder in the chapter Psychological Disorders in the class 12 psychology course. And PTSD जो इंसान सफ़र करता है, that person experiences persistent flashbacks, dreams, या फिर intrusive thoughts. As a result, उसका daily well-being impacted होता है, and therefore the person should definitely seek for professional help. And traumatic events include being involved in a variety of extreme events such as fire, train or road accident, robbery हो गया, earthquake हो गया, tsunami, etc. The effects of these events may occur after some lapse of time and sometimes persist as symptoms of anxiety, flashbacks, dreams, and intrusive thoughts, etc. Severe trauma can strain the relationships and hinder an individual from performing well in their everyday life. तो इस केस में professional psychological help seek करना चाहिए, and there is no shame in seeking help. So professional help will be needed to cope with them, especially if they persist for many months after the event is over. So to quickly summarize, हमने देखा कि 3 sources of stress होते हैं. पहला तो है life events, secondly it is traumatic events, and thirdly it is the everyday hassles. तो यहाँ पर let me just write it in a corner. Sources of stress. The first source of stress is life events, secondly it is hassles, and thirdly it is traumatic events. तो यही 3 मेजर सोर्सेज होते हैं स्ट्रेस के. The next topic that we are going to start is effects of stress on psychological functioning and health. What are the effects of stress? Many of the effects are physiological in nature. However, other changes also occur inside stressed individuals. There are 4 major effects of stress associated with the stressed state, with emotional, psychological, cognitive, and behavioral. तो स्ट्रेस का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होता है. इट अफेक्ट्स अस इमोशनली, बिहेवियरली, फिजिकली, जिसे हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कहते हैं. हमारे कॉग्निटिव लेवल में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है. तो इमोशनल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? दोज हू सफ़र फ्रॉम stress are far more likely to experience mood swings and show erratic behavior that may alienate them from family and friends. In some cases, this can start a vicious circle of decreasing confidence, leading to more serious emotional problems. Some examples are feelings of anxiety and depression, increased physical tension, increased psychological tension, and mood swings. Okay. For example, अगर मैंने examination anxiety की बात की, so before the examination, many of you must have experienced anxiety, right? You sometimes feel that your confidence has decreased. You are faced with negative thoughts. तुम्हें लगता है कि whether you will be able to pass the exam or not. तो ये क्या है? Due to the examination, जो कि एक stressor की तरह act कर रहा है, you are experiencing emotional effects of stress because of the negative thoughts, because of the intrusive thoughts, because of the decreasing confidence, right? तो ये क्या है? Emotional implications है stress का. तो emotionally हम impacted होते हैं due to stress. तो बहुत सारे लोग mood swings भी experience करते हैं.
सम इरेटिक बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं, जिससे वो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, दे कट देयर टाइज विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है. व्हेन वी हैव नो सोशल सपोर्ट, व्हेन वी हैव नो इमोशनल सपोर्ट, इससे डेवस्टेटिंग कंसिक्वेंसेज होता है ड्यू टू द स्ट्रेस. द सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. फिजियोलॉजी मतलब बॉडी से रिलेटेड. तो जब भी यू हियर द वर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसका मतलब बॉडी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, फिजिकली वी आर इम्पैक्टेड. तो स्ट्रेस तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज वी इंटरैक्ट with other people, with the culture that surrounds us, right? But इसका बहुत सारा physiological effects भी होता है. We feel tired when we are stressed, right? We feel burnt out when we are stressed. So let us read this paragraph line by line. So when the human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones such as adrenaline and cortisol. These hormones produce marked changes in heart rate, blood pressure levels, metabolism, and physical activity. Although this physical reaction will help us to function more effectively when we are under pressure for short periods of time, it can be extremely damaging to the body in the long-term effects. Example, physiological effects are release of epinephrine and norepinephrine, slowing down of the digestive system, expansion of air passages in the lungs, increased heart rate, and constriction of blood vessels. So, जब हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमारा बॉडी बहुत सारा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. इन हार्मोन्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो तो होता ही है, साथ ही साथ एड्रेनलिन भी होता है. इनिशियली ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इन लाइफ इवेंट से डील कर सके. बट जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ज्ड होता है, जब बहुत दिनों तक वी एक्सपीरियंस द स्ट्रेस, तो इन हार्मोन्स की वजह से हम बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैल्पिटेशंस, that is increase in the heart rate, या फिर blood pressure, and some people even develop diabetes due to stress. साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी में भी इफेक्ट होता है. Some people feel tired due to the immense amount of stress they have to face in their everyday life. And ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होता है स्ट्रेस का, वो बहुत ही डेविस्टेटिंग होता है. लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस ड्यू टू द वीकेंड इम्यून सिस्टम. साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जब हम पढ़ते हैं स्ट्रेस का, हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जब हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज़ होता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन होता है. हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं खाने को, और हमारे एयर पैसेजेस लंग्स में ये एक्सपैंड कर जाते हैं. हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. तो हाइपरटेंशन भी हम डेवलप कर सकते हैं. सम पीपल इवन डेवलप डायबिटीज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. साथ ही साथ बहुत सारे कॉग्निटिव लेवल में भी हम स्ट्रेस के इफेक्ट्स देख पाते हैं. कॉग्निशन मतलब द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. तो जब हम स्ट्रेस फील करते हैं, वी फील लाइक वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली. इन द एग्जाम ऑल्सो, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड in the last moment, suppose there is only 5 minutes left before the examination gets over, you feel stressed, right? So तब हमें क्या होता है, हम experience करते हैं cognitive effects of stress. We are unable to think properly, we are unable to decide properly. इससे mental overload भी हो जाता है. तो if pressures due to stress continue, one may suffer from mental overload. This suffering from high levels of stress can rapidly cause individuals to lose their ability to make sound decisions. Faulty decisions made at home, in career, or at workplace may lead to arguments, failure, financial loss, or even loss of job. तो इससे और ज़्यादा स्ट्रेस होगा. Cognitive effects of stress are poor concentration, that is unable to focus, and reduced short-term memory capacity. हमारा memory भी खराब हो जाता है due to stress. साथ ही साथ behavioral level में भी हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं स्ट्रेस का. तो मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है. तो बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में मैंने बताया था कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ
द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन। एंड साथ ही साथ लोग स्ट्रेस से डील करने के लिए सम पीपल क्राई, सम पीपल फास्ट, सम पीपल फील डिजी, सम पीपल फील दैट दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन। सो ये सब बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस ही तो है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इफेक्ट्स आर बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट्स सच एज कैफीन। तो जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, सम पीपल स्टार्ट सब्सटेंस अब्यूज, सम पीपल टेक एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कैफीन या फिर alcohol या फिर other such substances which are harmful to the body. Excessive consumption of cigarettes, alcohol and other drugs such as tranquilizers etc. Tranquilizers can be addictive and have side effects such as loss of concentration, poor coordination and dizziness. तो जब substance abuse करने लग जाते हैं लोग, इससे long term effects भी देखा जाता है. The people start to overdose on these substances and can even lead to death. Right? Some of the typical behavioral effects of stress seen are disrupted sleep patterns, लोग सो नहीं पाते, increased absenteeism, मतलब you start to become absent, right? Schools में we can see that people who are stressed, they don't come to school. So increased absenteeism, reduced work performance. तो ये सब behavioral effects होता है stress का. So अगर मैंने यहाँ पर summarize करने की कोशिश की कि what are the effects of stress? So what will you write? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, जो कि बॉडी के लेवल में होते हैं. कॉग्निटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इमोशनल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. एंड फोर्थ, बिहेवियरल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. In the board examination, make sure that you write in points. हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है whenever you are asked to write about the effects of stress or any other such question per se. So we have completed another topic and now we are going to start with stress and health. तो मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होता है हमारे फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में तो होता ही है, फिजिकल हेल्थ में भी होता है. हमारा इम्यून सिस्टम डिसरप्टेड इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है, हमारी बॉडी का होम्योस्टासिस डिसरप्टेड हो जाता है. सो स्ट्रेस हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम. So जब भी in the examination you are asked to write about the interrelation between stress and health, you have to mandatorily mention about the immune system. You must have often observed that many of your friends, maybe including yourself as well, fall sick during the examination time. तो बहुत सारे ऐसे students होते हैं जो कि examination time में they suffer from several physical diseases like stomach upsets, headaches, body aches, nausea, मतलब vomiting tendency, diarrhea and fever etc. So you must have also noticed that people who are unhappy in their personal lives fall sick more often than those who are happy and enjoy life. तो इससे हम ये conclude कर सकते हैं कि जो इंसान स्ट्रेस में होता है वो डिजीजेस से ज़्यादा susceptible होता है as compared to people who are not stressed or those people who are happy. Chronic मतलब long term daily stress can divert an individual's attention from caring for herself or himself. When stress is prolonged, जब long term stress हम experience करते हैं, it affects physical health and impairs psychological functioning. People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high and little support is available from family and friends. The physical exhaustion is seen in the signs of chronic fatigue, weakness, and low energy. The mental exhaustion appears in the form of irritability, anxiety, feelings of helplessness, and hopelessness. This state of physical, emotional, and psychological exhaustion is known as burnout. Very important for fill in the blanks. ठीक है, तो अगर मुझे समराइज करना हो तो स्ट्रेस एंड हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ऐसे इंसान जो कि स्ट्रेस्ड होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेज ड्यू टू द वीकेंड इम्यून सिस्टम. एंड ऐसे लोग जो हैप्पी होते हैं, स्ट्रेस नहीं होते, उन लोगों को डिजीजेस से डील करने की ज़रूरत ही नहीं होती. दे आर लेस प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस.
तो स्ट्रेस से फिजिकल डिजीजेस तो हो ही सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक फटीग, मतलब टायर्डनेस, लिस्टलेस, राइट, वीकनेस भी होता है। हम व्हेन वी आर स्ट्रेस वी फील लाइक वी आर लो ऑन एनर्जी, वी डोंट हैव द एनर्जी टू इवन वॉक, राइट। साथ ही साथ मेंटल एग्जॉस्शन भी होता है, वी फील इरिटेबल व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, we feel anxiety, we feel helpless, hopelessness भी it is a symptom of stress, right। साथ ही साथ ऐसा स्टेट जब हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं, उस स्टेट को हम बर्नआउट कहते हैं। तो स्ट्रेस एंड हेल्थ में दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to mention that stress affects the immune system, it affects our physical health, mental health, किस तरह से affect करते हैं, इस पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। You have to also mention burnout, and सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पॉइंट वाइज तुम्हें आंसर में लिखना होगा। There is also convincing evidence to show that stress can produce changes in the immune system and increase the chances of someone becoming ill, जो मैंने पहले ही बता दिया। Stress has been implicated in the development of cardiovascular disorders, हार्ट के डिजीजेस भी डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, राइट, एज वेल एज। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि व्हेन एन इंडिविजुअल इज अंडर स्ट्रेस्ड, तब उसका जो ब्लड वेसल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तब पतला हो जाता है, तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो जाता है एंड इट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। साथ ही साथ बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि अल्सर्स, एस्थमा, एलर्जीज एंड हेडेक्स, राइट। So researchers estimate that stress play an important role in 50 to 70% of all the physical illnesses. मतलब 50 to 70% of all the physical illnesses जो हम experience करते हैं, these are due to stress. And studies also reveal that 60% of all the medical visits are primarily due to stress-related symptoms. So stress has adverse consequences on the health of an individual. So yes, we have completed another topic, and in the next video we are going to talk about the general adaptation syndrome, जो कि एक बहुत ही important topic है इस chapter का, and the chances of getting a question from this topic is also very high. So this will be the topic that we will discuss in the next video. Thank you.